सरकार और किसान नेताओं के बीच आज दोपहर 12 बजे से होगी 9वें दौर की बातचीत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बातचीत को लेकर था सस्पेंस। किसान नेताओं को बैठक से ज्यादा उम्मीद नहीं। दर्शन पाल ने कहा, सरकार का रुख देखकर आगे के बारे में फैसला करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, खुले दिल से आंदोलनकारी किसानों से बातचीत के लिए सरकार तैयार। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान ने वापस लिया नाम, कहा किसानों के हितों से नहीं कर सकता समझौता। किसान नेता राकेश टिकैत ने भूपेंद्र सिंह मान के इस्तीफे को बताया दिखावा, पूछा किसानों के साथ हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की 19 जनवरी को पूसा इंस्टीट्यूट में हो सकती है पहली बैठक। कमेटी में शामिल शेतकारी संगठन के प्रमुख अनिल घनवत का बयान। राकेश टिकैत ने कहा, 26 जनवरी को किसान लाल किले से इंडिया गेट तक निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। इंडिया गेट पर होगा जवानों और किसानों का मेल मिलाप। राकेश टिकैत बोले, तिरंगे को और ऊंचा करेंगे किसान। ट्रैक्टर मार्च होगी ऐतिहासिक, एक तरफ जवान चलेगा और दूसरी तरफ किसान। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने किसानों से ट्रैक्टर मार्च पर अफवाहों में नहीं आने को कहा। किसानों को लिखा खत, कहा अगले सप्ताह ट्रैक्टर मार्च का कार्यक्रम अगले सप्ताह होगा तय है। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए पंजाब के संगरूर में किसान इकट्ठा कर रहे हैं फंड और ट्रैक्टर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली के एलजी से कर सकते हैं मुलाकात। किसान कानून के खिलाफ सौंपेंगे ज्ञापन। किसान आंदोलन के समर्थन में अन्ना हजारे इस महीने के अंत में दिल्ली में करेंगे अपने जीवन की आखिरी भूख हड़ताल। पीएम मोदी को लिखा खत। सिंगू बॉर्डर पर किसानों की मदद के लिए लोगों को आगे आने की अपील। एनआरआई युवक जोड़ियों की सेवा करता नजर आया। पीएम मोदी 16 जनवरी को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। देश भर के कुल 3006 केंद्रों से वर्चुअल जुड़ेंगे पीएम। सूत्रों के मुताबिक पहले दिन वैक्सीन लेने वाले हेल्थ वर्कर्स से वीडियो लिंक के जरिए बात कर सकते हैं पीएम मोदी। पहले दिन करीब 3000 केंद्र पर लगेगा टीका। देश के कोने कोने में वैक्सीन पहुंचाने का काम जारी। देर रात शिमला से लेकर अमृतसर तक पहुंची वैक्सीन। लेह में भी वैक्सीन को 11,500 डोज पहुंची। 18 जनवरी से ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। प्रेग्नेंट महिलाओं और 18 साल से कम उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन न देने की सलाह। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। दिल्ली में 75 केंद्रों पर लगेगी सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड वैक्सीन। 6 जगहों पर लगेगा भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का टीका। दिल्ली में हफ्ते में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार को लगेगा कोरोना वैक्सीन का टीका। सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में 16 जनवरी को 81 जगहों पर लगेगी वैक्सीन। हर केंद्र पर एक दिन में 100 लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली को 2,74,000 वैक्सीन मिली है। 1,20,000 हेल्थ वर्कर्स के लिए वैक्सीन काफी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के धर्मगुरुओं और समाज सेवियों से अपील, वैक्सीनेशन में सहयोग करने को कहा। देश में कोरोना केस में कमी। एक दिन में 15,667 लोग पॉजिटिव पाए गए। 24 घंटे में 189 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा संक्रमित ठीक हुए। अब तक 1,01,46,763 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,579 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 70 लोगों की जान गई। कंट्रोल में दिल्ली की कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 340 नए केस, 4 लोगों की गई जान। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 506 लोग संक्रमित हुए। 14 लोगों की मौत। कोरोना ओरिजिन का पता लगाने चीन पहुंची WHO की 10 सदस्यीय टीम। प्रशासन ने 14 दिन क्वारंटीन किया। चीन ने वुहान में लगाया लॉकडाउन। लोगों को घरों में किया कैद। 150 नए केस आने और एक शख्स की मौत का तर्क दिया। पूरे ऑस्ट्रेलिया में कबूतर की तलाश तेज। अमेरिका के ओरेगन से 13,000 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचा मेलबर्न। कबूतर के जरिए कोरोना फैलने का डर। लंदन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से बच्चों के आईसीयू वार्ड में कोरोना मरीजों का किया जा रहा है इलाज। जर्मनी में एक दिन में 1,244 कोरोना संक्रमितों की मौत। इससे पहले 8 जनवरी को हुई थी 1,188 मौत। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने के अभियान का आज होगा आगाज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देंगे पहला चंदा। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष और वीएचपी के नेता करेंगे मुलाकात। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से शुरू होगा चंदा जुटाने का अभियान। 31 जनवरी तक चलेगा अभियान। 10, 100 और 1000 रुपए के कूपन के जरिए लिया जाएगा चंदा। अमृतसर में वाल्मीकि तीर्थ में शुरू होगा चंदा लेने का अभियान। लोग कूपन के अलावा ऑनलाइन भी दे सकते हैं दान। सेना के 73वें स्थापना दिवस पर आज पेश कर रहा है उनके शौर्य और बलिदान को सलाम। परेड के साथ देश भर में कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। रक्षा मंत्री की बिना नाम लिए चीन को चेतावनी, कहा युद्ध नहीं चाहते, लेकिन कोई महाशक्ति आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है तो देंगे मुंह तोड़ जवाब। लड़ाकू विमान तेजस को लेकर वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया का बयान, कहा चीन पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट से बेहतर है तेजस। बालाकोट स्ट्राइक से भी ज्यादा ताकत से कर सकता है हमला। एयरफोर्स चीफ ने कहा 83 नए तेजस शामिल होने से LCA के स्क्वाड्रन में इजाफा होगा और स्क्वाड्रन की संख्या 2 से बढ़कर 6 होगी।
सीमा पर किसी तरह की हिमाकत करने वालों को सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे की चेतावनी, बोले सेना देगी करारा जवाब। वेटरन डे पर सीडीएस की तरफ से रिटायर्ड कर्नल पृथ्वीपाल सिंह को भेंट किया गया प्रतीक चिन्ह। तीनों सेनाओं में सेवा दे चुके हैं पृथ्वीपाल सिंह। मुंबई में नेवी के अधिकारियों ने गौरव स्तंभ पर किया माल्यार्पण, शहीद जवानों को किया याद। इस बार गणतंत्र दिवस पर नहीं होगा कोई विदेशी चीफ गेस्ट, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। कोरोना के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने रद्द किया था अपना दौरा। दिल्ली के राजपथ पर परेड की रिहर्सल जारी, एनएसजी कमांडोज ने दिखाई ताकत। इस बार रिपब्लिक डे परेड में एनएसजी कमांडोज द्वारा शोल्डर टू शोल्डर मार्च पास नहीं किया जाएगा, कोरोना की वजह से फैसला। पीएम मोदी कल स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। यूपी के प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को कड़ी की गई। काशी विश्वनाथ, राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि में होगी डीएसपी स्तर के अधिकारी की तैनाती। उभरती लोक कलाकार मैथिली ठाकुर ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के सीएम से की मुलाकात, नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए दी बधाई। वीरभूम की टीएमसी सांसद शताब्दी राय को लेकर अटकलें तेज, फैंस क्लब पेज पर नाराज होने की बात दिखी गई। 16 जनवरी को कर सकती हैं बड़ा ऐलान। मुंबई में प्रफुल्ल पटेल के घर हुई एनसीपी कोर कमेटी की बैठक, पार्टी प्रमुख शरद पवार समेत सीनियर नेताओं ने लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को कोर्ट ने 18 जनवरी तक एनसीबी की रिमांड में भेजा। ड्रग्स डीलर से लेन-देन के मामले में गिरफ्तारी हुई। पीएम मोदी के करीबी अरविंद कुमार शर्मा बीजेपी में हुए शामिल, लखनऊ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। पीएमओ में संयुक्त सचिव थे अरविंद शर्मा, अगले साल होना था रिटायरमेंट। एमएलसी चुनाव में टिकट दे सकती है बीजेपी। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, टीएमसी के 41 विधायक बीजेपी में आने को तैयार, अगर इनको शामिल कर ले तो गिर जाएगी ममता सरकार। दिलीप घोष समेत बंगाल बीजेपी के कई नेता आज आएंगे दिल्ली, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का ममता सरकार पर हमला, कहा बंगाल खतरे में है, ये पश्चिम बांग्लादेश बनने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने एमसीडी को जारी किया 938 करोड़ रुपए, मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान, भाजपा ने उत्तर और पूर्व की एमसीडी को दिवालिया कर दिया, अपने ही कर्मचारियों को सैलरी देने की हालत में नहीं। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद छिड़ा घमासान, नाराज विधायकों के आरोप को सीएम येदियुरप्पा ने गलत बताया। मंत्रिमंडल में शामिल न होने से नाराज विधायकों को सीएम येदियुरप्पा की नसीहत, हाईकमान से बात करें, किसी को रोका नहीं गया है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वायरल हुए वीडियो में मुस्लिम समुदाय के लोगों से करते नजर आए बदसलूकी। कड़ाके की ठंड की वजह से श्रीनगर की डल झील जमी, झील में क्रिकेट खेलते नजर आए बच्चे। डल झील में किसी बड़े हादसे को रोकने के लिए प्रशासन की पहले एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का होने जा रहा है कायाकल्प, रेल मंत्री की पहल पर स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने की योजना तैयार। पोंगल पर तमिलनाडु में सियाली दलों के बीच जोर आजमाइश, मदुरै में जलीकट्टू कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी। पोंगल कार्यक्रम में राहुल गांधी ने की शिरकत, लोगों के साथ बैठकर खाया खाना। राहुल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा तमिल कल्चर को खत्म करने की सोच रखने वालों को जवाब देने आया हूं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चेन्नई में पोंगल मनाया, पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। पोंगल पर चेन्नई के मंदिर में मोहन भागवत ने पूजा अर्चना की, मंदिर के बाहर गाय की भी पूजा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मकर संक्रांति समारोह में हिस्सा लिया, पतंग भी उड़ाई। दिल्ली में तीनों एमसीडी ने चिकन और अंडे की बिक्री पर लगी रोक को 24 घंटे में हटाया। गाजीपुर मुर्गा मंडी में सैंपल नेगेटिव आने के बाद फैसला हुआ। दिल्ली सरकार ने गाजीपुर मुर्गा मंडी को भी खोलने का ऐलान किया, 10 दिन के लिए किया गया था बंद, केजरीवाल ने किया ट्वीट। मुंबई के कांदिवली वेस्ट में पतंग लूटने के चक्कर में 10 साल के बच्चे की जान गई, गोबर के गड्ढे में गिरने से मौत। राजस्थान के उदयपुर में चाइनीज मांझे ने ली बाइक सवार शख्स की जान, गला कटने से मौके पर ही हुई मौत। कोलकाता के न्यू टाउन में एक बस्ती में आग से अफरा तफरी मची, 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ममता बनर्जी ने कोलकाता के बाग बाजार मार्केट में दौरा किया, 1 दिन पहले लगी थी आग, दोबारा आशियाना बनाने का भरोसा दिया। मेरठ में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच झड़प, पथराव के साथ लाठी डंडे भी चले, मारपीट में कई लोग जख्मी। झारखंड के रामगढ़ में मेडिकल छात्रा की हत्या की गुत्थी 48 घंटे बाद भी नहीं सुलझी, पुलिस ने 2 डीएसपी की अगुवाई में 24 लोगों की टीम बनाई, डैम में हाथ पैर बंधा हुआ एक शव बरामद हुआ था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ, लोगों के साथ सड़क पर खेलता दिखा तेंदुआ। संक्रांति पर कर्नाटक के चिकबल्लापुर में दिखा अनोखा नजारा, आग के बीच कूदते दिखे गाय और सांड। मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल में बेड पर बैठा दिखा कुत्ता, खौफ में मरीज। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ से हिसार के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया, केंद्र के उड़ान योजना के तहत आगाज।
दूसरे चरण में हिसार से देहरादून के लिए शुरू होगी एयर टैक्सी सेवा। 18 जनवरी की तारीख तय। एमपी के मुरैना में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हुई। आज 4 और लोगों की मौत। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग पर जल्द ही काबू पाया गया। पिथौरागढ़ के धारचूला में भारत नेपाल बॉर्डर पर बांध का निर्माण शुरू। नाबार्ड के जरिए योजना को मंजूरी। डीएम ने कहा भारतीय सीमा के अंदर हो रहा है निर्माण का काम। अमेरिका में जो बाइडेन की शपथ से पहले राजधानी वॉशिंगटन डीसी की सुरक्षा कड़ी की गई। कैपिटल बिल्डिंग के आसपास फेंसिंग की गई। अमेरिका में जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में हॉलीवुड को भी लगेगा तड़का। लेडी गागा और जेनिफर लोपेज करेंगे परफॉर्म। लेडी गागा गाएंगे नेशनल एंथम। अमेरिका के कैपिटल हिल हिंसा मामले में 5 बार के ओलंपिक पदक विजेता क्लेयर पर मामला दर्ज हुआ। एक वीडियो में नजर आए थे। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के समर्थन में बाइडेन कहा पिछले हफ्ते हमारे लोकतंत्र पर हमला हुआ। कैपिटल हिल घटना पर बोले जो बाइडेन। कहा घरेलू आतंकियों ने की हिंसा जिन्हें ट्रंप ने उकसाया। पाकिस्तान में मंदिर को बचाने की लापरवाही दिखाने के आरोपी 12 पुलिस अधिकारी बर्खास्त। 33 पुलिस अधिकारी 1 साल के लिए निलंबित। बांग्लादेश में रोहिंग्या के रिफ्यूजी कैंप में आग से भारी नुकसान। सैकड़ों घर जलकर खाक। रूस के साइबेरिया में ठंड ने तोड़ा 14 साल का रिकॉर्ड। न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज। ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 2 शुरुआती झटके। सिराज और शार्दुल ठाकुर ने दोनों ओपनर्स को भेजा वापस। ब्रिस्बेन टेस्ट में चोट के कारण नहीं खेल रहे हैं जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन और जडेजा। शार्दुल ठाकुर, नटराजन और वॉशिंगटन को गेंदबाजी की कमान। ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे कोरोना पॉजिटिव। 8 फरवरी से होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने में अब शंका। आईएमएफ प्रमुख ने की भारत की तारीफ। कोरोना और उसके अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में भारत के कदम को सराहा। अभिनेता वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी समारोह के बारे में खुलासा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलीबाग में 22 से लेकर 26 जनवरी तक चलेगा समारोह।